हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित इंस्टीट्यूट चैनल। इस चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। हम एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबका जीवन का सफ़र बहुत अच्छा चल रहा होगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहें और नई नई अपडेट्स पाते रहें। आपको ये चैनल पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेशन की बातें भी बताता है। जो किसी भी प्रकार की आपको जीवन में कोई भी स्टूडेंट लाइफ से कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और हम आपके लिए रेगुलर मैथमेटिक्स की वीडियोस लेकर आ रहे हैं। मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। देखो बच्चों का प्यार धीरे धीरे मिल रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बच्चों का बेनिफिट हो सके। कल मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पर क्लास +2 CBSE की वीडियो डाली थी। आज फिर मैं उसी टॉपिक पर आगे उस वीडियो को बढ़ाते हुए लेकर आया हूँ। ये देखिए फिफ्थ सम क्या है। ये CBSE इलाहाबाद में आया हुआ है। देखिए ध्यान से 2015। बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, ये अलग अलग टाइप के पेपर आते हैं। ये जैसे CBSE इलाहाबाद में आया, मैंने कहा था ना 6 टाइप के आते हैं। नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, फॉरेन रीजन और सेंट्रल रीजन। सेंट्रल मीनिंग दिल्ली रीजन। इस क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें उन्होंने क्या पूछा है, राइट द इंटीग्रेटिव फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन आपने देख ली, 1 + y² + 2xy - cot y dy/dx = 0। सबसे पहले आपने क्या करना है, dy/dx का आंसर निकालना है। ये प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा। उसके बाद सेपरेट कर लिया। देखो ये बेटा टाइप बन गई। ये टाइप क्या होगी, ये पहले जो देखिए dy/dx का आंसर था वो कल वाली बात होगी। इसमें पहले सेपरेट नहीं हो सकता तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया, अब सेपरेट हो जाएगा। तो ये सेकंड टाइप बन गई dx/dy + px = q। यहाँ p और q y के फंक्शन होंगे। ध्यान से देखो, p और q y के फंक्शन हैं। जब हमने कंपेयर किया, p का आंसर आ गया और क्यू का आंसर आ गया। इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है, e⁻∫p⁴dy। तो e⁻∫p⁴dy, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नीचे वाले को पुट करो, ऊपर डेरिवेटिव e⁻log, डिनोमिनेटर आ गया e और log कट हो जाते हैं। ये आंसर आ गया। ये MCQ टाइप आया था। बेटा CBSE में MCQ भी थोड़े से टिपिकली डालते हैं, तो CBSE के बच्चे ज़रूर इस चैनल का फ़ायदा उठाएं। और जो कुछ उनके क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं सोल्व हुए वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या पर्सनली डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, मुझसे वीडियो कॉल पर भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम नए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कोरोना जब स्टार्ट होने वाला था तब ये पेपर में आया था। CBSE 2020 65/1 में आया था। देखो ये होमोजीनियस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है, 1 + e⁻y/x dy + e⁻y/x 1 - y/x dx = 0। सबसे पहले वही काम आपने करना है। ये प्लस वाला उधर माइनस हो गया, ये डिवाइड हो गया, dy/dx आ गया। देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस मीनिंग सेम डिग्री है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। इसको सोल्व करने के दो मेथड होते हैं, पुट y = vx और v = xy। y = vx हमने पुट कर दिया, u × v लगा देंगे। फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड बार फर्स्ट का डेरिवेटिव, देखो लगा दी। और ये जो आंसर है आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। y की जगह vx पुट कर दीजिए, ये समझ लें y/x का आंसर v पुट कर दें। देखो v - 1 1 + e⁻v ऊपर e⁻v आ गया। उसके बाद हमने सोल्व करना है। जो प्लस का v है उधर जाके माइनस का v हो जाएगा। एलसीएम ले लें। जब एलसीएम लेंगे तो ये आपस में कट हो जाएंगे, ये चीज़ बच जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट। वेरिएबल सेपरेट का मीनिंग होता है कि dv वाली टर्म्स एक साइड कर लें और x वाली टर्म्स एक साइड कर लें। ये होगी बेटा, ये वाली टर्म्स उधर गई तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये इधर आ जाएगी। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दे, इंटीग्रेशन भी इजी होगी। नीचे वाले को पुट करो, ऊपर डेरिवेटिव लॉग आ गया, ये भी लॉग आ गया। इसमें बेटा हम लॉग सी यहाँ पर जानबूझकर लिखते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा, लॉग के साथ लॉग कट हो जाएंगे। इसको आप log c/x भी लिख सकते थे। चलो इन्होंने क्या किया, माइनस का log यहाँ पर प्लस हो गया। log प्लस कब होते हैं, जब मल्टीप्लाई में होते हैं। तो log और log कट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। लो आगे आ गए। जब हम आगे आए तो हमें क्या पता लगा, यहाँ पर v का आंसर आप पुट कर सकते हैं। v का आंसर आ गया y/x और ये आपका सोल्यूशन आ गया। अगर आप x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया, x इसके साथ कट होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपका सोल्यूशन आ गया। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी CBSE में आया हुआ है। CBSE AI ऑल इंडिया 2014 में। फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन, ये पंजाब बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। log dy/dx = 3x + 4y गिवन दैट
y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। देखो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी है log dy बाई डी एक्स। पहला स्टेप क्या करना है, log उधर जाके e की पावर y बन गया, e की पावर बन गया 3x प्लस 4y, e के सेट हमने सेपरेट कर दिया। उसके बाद वेरिएबल सेपरेट, dx वाली dy बाई y वाली टर्म्स इधर ले आओ, dx वाली टर्म्स उधर ले आओ। नीचे ई पावर पॉजिटिव, ऊपर जाके ई पावर नेगेटिव, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ई की पावर की इंटीग्रेशन तो आपको आती है, ई की पावर सेम नीचे उसका कोफिशिएंट, ई की पावर सेम नीचे उसका कोफिशिएंट। बस उसके बाद कुछ नहीं करना, 3 के साथ एलसीएम लिया है। जब 3 के साथ आपने एलसीएम ले लिया तो उसके बाद ये सोल्यूशन बन गया है। इस माइनस यहाँ पर भी आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, अगर इसको नया कांस्टेंट देना तो नया कांस्टेंट भी दे सकते हैं। इस प्रकार ये आ गया जनरल सोल्यूशन। पर्टिकुलर का मीनिंग क्या था, कांस्टेंट का आंसर का निकालना। उसमें क्या है, फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन है x 0 इज इक्वल टू y 0 है, हमने x 0 पुट किया, e की पावर 0 1, y भी 0 है, e की पावर माइनस 0 1, दोनों सेम ही होंगे। यहाँ पर पुट करो, आंसर क्या आ गया 4 + 3 इक्वल टू सी, मीनिंग सी का आंसर क्या आ गया 7। सी का आंसर 7 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। दोबारा फिर देख सकते हैं आप क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी और पीएससीबी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे एक और क्वेश्चन पर चलते हैं, आ जाओ। ये भी पेपर में आया हुआ, ये किस में आया है, सीबीएसई दिल्ली 2012 में। देखो सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले आपने वही काम करना है, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर निकालना है। यहाँ से आंसर निकाल दिया, 2x के डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस का था उधर जाके प्लस हो गया, प्लस का माइनस डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब आप देख सकते हैं ऊपर भी 2 डिग्री नीचे भी 2 डिग्री, मीनिंग ये होमोजीनियस है। वैसे सोल्व करना है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स लेके डी वाई बाई डी एक्स का आंसर है फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड बार फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ पर उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर ये पुट कर दिया, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, y इज इक्वल टू वी एक्स है, वाई स्केयर मीनिंग वी स्केयर एक्स स्केयर, ऊपर से एक्स स्केयर कॉमन निकाल के आप कट कर सकते हो, नीचे से भी कट कर सकते हो। आपने कट कर दिया, देखो जब 2 निकाला इसके पास तो था आ गया, इसके पास नहीं था डिवाइड में आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये प्लस का भी उधर जाके माइनस का भी, ये कट हो गए, ये चीज़ बन गई। उसके बाद वेरिएबल सेपरेट कर लें, एक्स वाले उधर ले गए, वी वाले इधर ले आए। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड की, जब इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, डी एक्स बाई एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन डी वी बाई वी स्केयर। तो इसे ध्यान से देखें, पहली log x बन गई, उसके बाद दूसरी क्या बनी, दूसरी बन गई इंक्रीज दी पावर, नीचे इंक्रीज दी पावर, ये v की पावर -1 बन गई। v का आंसर अब y बाई एक्स पुट करेंगे तो x, ये एक सोल्यूशन आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, इसको आप दोबारा फिर देख सकते हैं। वेरिएबल सेपरेट किए, उसके बाद क्या किया, सबसे पहले पुट y इज इक्वल टू वी एक्स किया, उसके बाद वेरिएबल सेपरेट किए, सिंपल सी इंटीग्रेशन से आप कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं 4th क्वेश्चन में। देखो ये सीबीएसई ऑल इंडिया 2012 में आया हुआ है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल। पर्टिकुलर मीनिंग यहाँ भी कांस्टेंट का आंसर निकालना है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, इनने यहाँ पर ही वेरिएबल सेपरेट कर लिए, आप कुछ और वे से भी कर सकते हैं। चलो ये भी बात अच्छी है, डी वाई का आंसर निकाल दिया, नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। बेटा यहाँ पर पार्शियल लग जाएगी, एक्स एक्स -1 एक्स +1। इस वे से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ए बाई एक्स आपने पार्शियल की होगी इंडेफिनेट में, बी बाई एक्स -1 सी बाई एक्स +1, और आप सीधी पार्शियल भी लगा सकते हैं, सीधी आपको लगानी आती होगी। एक्स का आंसर 0 आ गया, दोनों में पुट कर दो प्लस, फिर सेकंड फैक्टर ले लो, उसका आंसर 1 आ गया, दोनों में पुट कर दो, फिर थर्ड फैक्टर ले लो, उसका आंसर -1 आ गया, दोनों में पुट कर दो। किसी भी वे से सोल्व कर लो, आंसर एक ही आएगा। ये इक्वेशन बन गई एलसीएम लेकर। देखो हमने एक तो भरना ही है, -1 भी पुट करना और 0 भी पुट करना। जब हमने 1 पुट किया तो बी का आंसर 1/2 आ गया, -1 पुट किया तो सी का आंसर 1/2 आ गया, 0 पुट किया ए का आंसर आ गया। सारे आंसर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, कुछ भी नहीं है, ये बन गई log x, ये बन गई 1/2 log ऑफ mod x -1, ये बन गई 1/2 log ऑफ x +1। उसके बाद क्या है, जहाँ इन्होंने कांस्टेंट आप log c1 भी ले सकते हैं, 2 के साथ एलसीएम ले लो, 2 के साथ आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 2 log 1/x। मैंने यहाँ अगर log 1 या माइनस उधर ऊपर जाके इन्वर्स बन गया, उससे log 1/x बना लिया। और ये क्या होगा, log प्लस कब होते हैं, जब मल्टीप्लाई में होते हैं उतने तक भी आप छोड़ सकते हैं, इन्होंने बस आगे मॉडिफाई किया हुआ है। और इसके बाद उन्होंने क्या किया है, 2y इज इक्वल टू log x स्केयर -1/x स्केयर।
ये प्लस कब हो गए, जब मल्टीप्लाई हो गए तो ये टर्म बन गई। उसके बाद log c1 स्क्वायर बस यहाँ पर छोड़ दो। उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या कहा था, y0 व्हेन x इक्वल टू 2। आप क्या करेंगे, x2 पर y0 पुट कर दो। जब आप x2 पुट करेंगे 4 का स्क्वायर -1 3/4, और y0 पुट करेंगे log c1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log 3/4। log c1 स्क्वायर के आप वैल्यू पुट कर दो। तो लोग माइनस कब होते हैं, जब डिवाइड में होते हैं। नहीं करना तो ये 2 को डिवाइड कर दो। इस प्रकार ये सोल्यूशन आ गया। बस दोबारा फिर आप देख सकते हैं। बस इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि बच्चों का बेनिफिट हो सके। और जिस बच्चों को किसी भी प्रॉब्लम में डाउट है वो मुझसे पर्सनल में पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। थैंक्स।